हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं डॉक्टर कोमल बहल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस 50 to 100 के बीच में, जो मैं आपको इसमें बताऊंगी। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये MCQs क्वेश्चंस ही होते हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन एंड देन उसका आंसर बता देती हूँ, क्योंकि जो MCQs के जो 4 ऑप्शंस होते हैं, यदि मैं एक एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस भी आपको बताऊंगी तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज होगा। एंड क्योंकि टाइम कम है, बहुत सारे लोग कई तरह के कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा जल्द आने वाले हैं। तो कम टाइम में बहुत सारा जो क्वेश्चंस है मैं इसी तरह से कवर कर सकती हूँ विदाउट टेलिंग यू द 4 ऑप्शंस ऑफ ईच क्वेश्चन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एंड देन उसका आंसर बताने के पीछे यही रीज़न है कि टाइम सेव हो एंड आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कवर हों, आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसका आंसर क्या है, आप डायरेक्टली उसका आंसर लर्न कर सकें ताकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके छूटे ना। और इस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हज़ारों क्वेश्चंस जो है इन एपिसोड्स के ज़रिए बताने वाली हूँ। लेकिन यदि मैं एक एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस भी बताऊँगी तो मैं हज़ारों नहीं बल्कि 1000 से भी कम क्वेश्चंस आपको इतने कम टाइम में बता पाऊँगी। तो दोस्तों, कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस एंड ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने के लिए यही मेरे पास एक सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा है कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊँ एंड देन आंसर बताऊँ। और क्योंकि हम मेन सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हैं और सारा सिलेबस एंटायर BMS का कंप्लीट करना है हमें कम से कम टाइम में, ताकि हम उसका रिवीजन भी कर सकें। तो इसलिए दोस्तों, मैं इसमें 4 ऑप्शंस ना बताकर डायरेक्ट क्वेश्चन एंड देन आंसर बताती हूँ। आई होप आप लोग इस बात को समझेंगे एंड थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं मैं कहूँगी। तो थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए एंड धन्यवाद। और इसी तरह से कनेक्टेड रहिए ताकि जो मैं इतने मेहनत से लेक्चर्स प्रिपेयर करती हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे आता रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका आंसर है टी सेल्स। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी सेल्स। निरंतर पद व्याख्या ये किसने लिखी है? जेजेट ने। साधक पित्त का स्थान क्या होता है? हृदय में। और नी, अंगुष्ठ और कपूर संधि जो होती है, ठीक है, ये किस तरह के जॉइंट होते हैं? नीज मतलब हमारा जो घुटने होते हैं, और अंगुष्ठ थंब एंड कर्पूर संधि जो होती है ये किस तरह के जॉइंट्स होते हैं? ये हिंज जॉइंट्स होते हैं। और टॉन्सिल्स को ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है? लिंगुअल आर्टरी से। कालखंडा किसको बोलते हैं? लिवर को। और डुअल ब्लड सप्लाई कौन से ऑर्गन को मिलती है? लिवर को। एंड मैक्सिमम कंडक्शन जो होती है, नर्व कंडक्शन, वो कहाँ रहती है? साइनैप्स पे। प्रत्यंग अकॉर्डिंग टू चरक कितने होते हैं? 56। रस का रंजन कौन करता है? रस को रक्त में रंजित करके, रेड ब्लड में रंजित करके, रस क्या होता है? प्लाज्मा। तो उसको रंजन करके, कलर करके रेड ब्लड में कौन करता है ये काम? ये करता है रंजक पित्त। चरक संहिता में जो प्रतिसंस्कर्ता है वो कौन है? प्रथम प्रतिसंस्कर्ता मैं कहूँगी ये है आचार्य चरक। अच्छा, इनका टाइमिंग्स अगर मैं पूछूँ तो टाइमिंग क्या है इसका? 2 BC। ठीक है। एंड जो द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता है जिनको संपूरक भी कहते हैं, यानी कि डलहन जी, उनका टाइम पीरियड है 4th AD। और जो उपदेष्टा है मतलब कि पुनर्वसु आत्रेय, ठीक है, उनका टाइमिंग है 1000 BC। तंत्रकर्ता यानी कि अग्निवेश, उनका टाइमिंग क्या है? 1000 BC। ठीक है, दोनों गुरु शिष्य हैं, एक ही काल में जो है शिक्षा ली है गुरु से उन्होंने, अग्निवेश जी ने, तो दोनों का टाइम पीरियड एक ही होगा 1000 BC। चरकायु BC एंड दलहन का AD। चरक संहिता में कितने स्थान है? 8। कितने अध्याय हैं? 120। ठीक है। चित्तवृत्तियाँ कितनी होती हैं? 5। एंड भूमियाँ कितनी बताई गई हैं? 5। आचार्य सुश्रुत ने अस्थियों की कितनी संख्या बताई है? 300। और दशविध रोगी परीक्षा जो है आचार्य चरक ने इसका वर्णन कहाँ किया है? विमान स्थान 8 में। ठीक है। और भूधात्री किसको कहा गया है? भूमि आम्लकी को। ब्लड फ्लो नॉट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग
एक्सरसाइज इन विच ऑर्गन, हम एक्सरसाइज करते हैं कौन से ऑर्गन में ब्लड सप्लाई जो है वो कम नहीं होती है, ब्रेन में, ठीक है। एस्प्रिन की डिस्कवरी कब हुई थी? 1899 में। रक्त का उपधातु क्या है? कई बार आ चुका है क्वेश्चन, कंडरा एंड सिरा। उभय इंद्रिय किसको कहते हैं? मन को। एंड जो आचार्य हारित हैं उन्होंने बुद्धि का पंच भौतिक संगठन किसे कहा है? आकाश को। साक्षी क्या है? आत्मा। प्रधान अग्नि कौन सी है? जठराग्नि। एंड हेल्पर सेल्स किसको कहते हैं? टी लिम्फोसाइट्स को। हार्ट का रेगुलेशन सेंटर कहाँ पे होता है? मेडुला में। CTZ क्या है? ये है वॉमिटिंग सेंटर इन द ब्रेन। बाइल सॉल्ट्स में क्या आता है? कोलेस्ट्रॉल। और सर्वाधिक तिक्त द्रव्य किसको हम कहते हैं? सबसे ज़्यादा तिक्त द्रव्य कौन सा है? कुटकी। एंड नेक्स्ट इसके द्रव्यकृत पदार्थ कितने होते हैं? 7। औषधि अपना प्रभाव किस पर डालती है? रोग पर डालती है। कषाय रस क्या करता है? वायु को इंक्रीज करता है। जो मसल्स होते हैं उसमें ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में। वेद उत्पत्ति जो है वो किसने लिखा है? ये चैप्टर कहाँ पे मिलता है? कौन सी संहिता में मिलता है? सुश्रुत संहिता में। एंड नेक्स्ट इसकी जो द्रव्यगत वीर्य होता है वो क्या है? वो एक्टिव प्रिंसिपल है, द्रव्य की पोटेंसी है। विपाक की संख्या कितनी है गुण के आधार पर? 2, ठीक है। 2 प्रकार के विपाक होते हैं बेस्ड ऑन गुण। एंड वाथर द्रव्य जो है कौन सा है? ये ऑप्शंस थे, इसमें आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि बला जो है वो वाथर द्रव्य है। जीवक प्रयोज्य अंग कौन सा है? ट्यूबर। एंड जो अफीम है इसको और क्या कहते हैं? मॉर्फिन। अमृता को और क्या कहते हैं? छिन्न रूहा, गुडुचि भी कहते हैं। भूमि आम्ल की किस में काम आता है? लिवर डिसऑर्डर्स में। शिरीष क्या है? श्रेष्ठ विषखन द्रव्य है, कई बार आ चुका है ये। थियोफाइलिन क्या है? इट्स ब्रोंकोडाइलेटर, ठीक है। डॉक्सीफाइलिन, थियोफाइलिन, डेरिफाइलिन, फाइलिन, फाइलिन सारे ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं, ठीक है। सल्फासैलाजिन हम किस में यूज़ करते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस में। एंड योगेंद्र नाथ सेन ने गुणों की संख्या कितनी बताई है? 41। देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ना चरक का ना सुश्रुत का, डायरेक्ट योगेंद्र नाथ सेन जी का, ठीक है। ये क्वेश्चन BHU में आए हुए हैं। एंड नेक्स्ट इसकी जो तीक्ष्ण लौ है उसको क्या बोलते हैं? रेनाल, ठीक है। एंड PCM जो है इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? ये लिवर पर अपना साइड इफ़ेक्ट करती है। ये क्वेश्चन तो मेरे खुद के वाइवा में भी पूछा गया था। ये अल्टीमेटली हिपैटिक नेक्रोसिस करती है, ठीक है। बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव कौन सा है? इसबगोल। नेक्स्ट इज अतिविषा क्या है? ये निर्विष है। और कैशिया फिस्टुला, ठीक है। कैशिया फिस्टुला किसको बोलते हैं? दीर्घ फल को। हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल क्या है? ये एंटी साइकोटिक ड्रग है, ठीक है। और परपटी पारद का कौन सा बंध है? पोर्ट बंध है, ठीक है। IV डोज ज़्यादा होती है कि ओरल डोज? तो ओरल डोज ज़्यादा ली जाती है, IV डोज कम मात्रा में ही बहुत ज़्यादा अच्छा असर दिखा देती है। सुतेंद्रिय वीर्यप्रद ये किसके लिए कहा गया है? गंधक के लिए। और गिरी सिंदूर में पारद कितना होता है? 0%, नो पारद इन गिरी सिंदूर। मंडल कुष्ठ में क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है? नाग, अभ्रक। नेक्स्ट इसकी निर्धूम परीक्षा किसकी होती है? हड़ताल की। वैसे निर्धूम परीक्षा शिलाजीत की भी होती है, मैंने ये आपको मैं आगे पढ़ाऊँगी। निर्धूम परीक्षा शिलाजीत की भी होती है। अग्नि पर डालने पर धुआं नहीं निकलता एंड जल उसका अग्रभाग जो है जल में डालने पर वो तंतुवत हो जाता है एंड लिंग आकार का हो जाता है अग्नि में डालने पर, ठीक है। सुवर्ण परमाणु भार कितना होता है? 196.97, ठीक है। और नीलांजम में नाग उपस्थित होता है कि नहीं होता है? तो आंसर है यस, उपस्थित होता है। नेक्स्ट इज कि ताम्र का निष्कर्षण किससे होता है? माक्षिक से। आचार्य चरक ने आहार विधि विशेष आयतन कितने बताए हैं? 8। नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग चरक के आचार्य चरक के अकॉर्डिंग अभ्यंग के लिए यदि स्नेह प्रयोग करना चाहिए तो स्नेहपाक क्या होना चाहिए? खर। अभ्यंगार्थ प्रयोक्तव्य स्नेहपाक खर होना चाहिए, ठीक है। मलेच किसको कहते हैं? ताम्र को। लौह के कितने प्रकार होते हैं? 3, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसकी बोल परपटी का किस में प्रयोग होता है? रक्त पित्त में।
ठीक है। और रक्त धातु किसको कहते हैं हम? गैरिक को। सीनाथ गूगल में एरंड तैल होता है। एंड स्मृति सागर रस, स्मृति सागर रस जो है ये, इसमें जो इसको बनाते वक्त भावना द्रव्य किसका, कौन से द्रव्य की भावना दी जाती है? भावना द्रव्य कौन सा होता है स्मृति सागर रस में? तो याद रखिए वचा एंड ज्योतिष्मति, ठीक है। और जाति एंड अगति ये किसके पर्याय हैं? संप्राप्ति के। साथ में समावेश किसको कहते हैं? उपशय को, ठीक है। साथ में से तो आप गैस कर ही लेंगे कि उपशय को कहते हैं। और मधुमेह का प्रमुख दूष्य कौन सा होता है? ओज। हाइपोथायराइडिज्म में जो है नेक्स्ट स्टेज क्या होती है? मायोएडिमा। एंड नेक्स्ट इसकी आचार्य चरक ने मूत्राघात जो है, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए आप। नेक्स्ट इसकी नाग की विशिष्ट गुरुता, स्पेसिफिक ग्रेविटी नाग की कितनी होती है? 11.3। मधुमेह का पर्याय क्या होता है? ओजो में, शौद्र में, ठीक है। प्रमेय में क्या होता है? ओजक्षय होता है। एंड जो चपलत्व निवृत्ति होती है उसका जो नियमन होता है वो क्या है? वो है पारद का संस्कार। एंड ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। वात रक्त में यूरिक एसिड इंक्रीज होता है। एंड जो नेक्स्ट इज स्मॉल्स ब्रीदिंग किस में होती है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। एंड जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो कौन से टाइप का सिंड्रोम है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये डिजीज़ है, सिंड्रोम है। एंड हिस्टामीन किससे रिलेटेड होता है? एलर्जीज से, ठीक है। और बिलरी स्टोन्स जो होते हैं कॉमनली कहाँ पे पाए जाते हैं? सीबीडी में, मतलब कि कॉमन बाइल डक्ट में, ओके। एंड नेक्स्ट इसकी जो अर्म होता है उसमें छेद्य चिकित्सा की जाती है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में सिम्टम्स क्या होते हैं? वॉमिटिंग्स एंड स्पास्मोटिक पेन। कुछ भी खाया तो वॉमिटिंग्स वैसे का वैसे ही बाहर निकल जाता है। सूडो डायबिटीज़ ये किस में होती है? पैनक्रियाटाइटिस में, ठीक है। एंड जो बेसोफिल्स होते हैं दे आर डिवॉइड ऑफ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब कि वो जो फॉरेन बॉडी होती है उसको खा लेना, दैट इज़ फैगोसाइटोसिस। वो बेसोफिल्स वो काम नहीं करते हैं, दे आर डिवॉइड ऑफ फैगोसाइटोसिस। एंड यूरेमिया में जीआई ब्लीड जो होता है सिम्टम नहीं पाया जाता। पंचामृत पर्पटी का प्रयोग किसमें किया जाता है? गृहिणी में। स्त्री की जो योनि है यदि उसमें किंशोदक स्राव निकलता है तो पुत्र की उत्पत्ति होती है। ये आप मेरे शरीर स्थान के जो अभी एपिसोड्स चल रहे हैं उसमें देख सकते हैं। पुत्र की उत्पत्ति किंशोदक स्राव से होती है। गर्भिणी पालित्य जो है वो पित्त दोष उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ग्रेइंग ऑफ हेयर्स एंड फॉलिंग ऑफ हेयर्स। गर्भिणी में जो वस्ती होती है 8th मंथ में दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वाग्भट आचार्य स्तन्य का अंजलि प्रमाण कितना होता है? 2। मूल गर्भ निर्हरणार्थ मंडलाग्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। और उदावरता क्या है? ये एक योनि रोग है। पेल्विक डायफ्राम जो है उसमें कौन सा लिगामेंट होती है? लिवेटर एनी। एंड देन नेक्स्ट इज प्रमेय में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? शिलाजतु। स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया की एज क्या है? 15 to 35 ईयर्स। एंड नवजात को दूसरे दिन क्या दिया जाता है? लक्ष्मण सिद्ध घृत, ये आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। वायुस्ताल्वांतर्गत नामयंती ये किसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है? मस्तुलुंग क्षय के लिए, मतलब CSF का जब क्षय हो जाए तब वायुस्ताल्वांतर्गत नामयंती ये वर्ड यूज़ किया गया है। 1 वर्ष के बालक की लेंथ कितनी होती है? 75 ईयर्स, ठीक है। जो कुकुर खांसी होती है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 7 to 14 डेज। और नेक्स्ट इसकी जो कपाल भेदन है क्रेनियोटमी वो किससे की जाती है? करपत्र शास्त्र से, ठीक है। एंड देन वेक्टर ऑफ जापानीज एन्सेफलाइटिस। वेक्टर ऑफ जापानीज एन्सेफलाइटिस कौन सी है? फ्लाई। हाइपर वेंटिलेशन क्या किस में की जाती है? एल्कलोसिस में। हाइपर वेंटिलेशन जो है किस में होती है? हाइपर वेंटिलाइजेशन एल्कलोसिस में, ठीक है। एंड देन असाध्य भगंदर जो है कौन सा है? शंबुक आवर्त। दंत शंकु में क्या किया जाता है? आहरण।
एंड कॉमनेस्ट एब्सेस कौन सी होती है? पेरिनियल एब्सेस। ठीक है, मैं एक बार रिवीजन कर देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मिस करने वाले नहीं हैं, ताकि आपका एक ही एपिसोड में रिवीजन भी हो जाए। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसमें टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। निरंतर पद व्याख्या आचार्य जे जट ने लिखी थी। साधक पित्त का स्थान हृदय होता है। नी, अंगुष्ठ, कर्पूर, हिंज जॉइंट, टॉन्सिल्स को ब्लड सप्लाई करती है। लिंगुअल आर्टरी, कालखंडा जो है लीवर को बोलते हैं। ड्यूअल ब्लड सप्लाई लीवर को होती है। मैक्सिमम नर्व कंडक्शन साइनेप्स में होती है। प्रत्यंग 56 है। रस का रंजन रक्त पित्त करता है, रंजक पित्त करता है। आचार्य संहिता में, चरक संहिता में प्रतिसंस्कर्ता जो है वो चरक है। चरक का स्थान 8 है। एंड अध्याय 120 है। चित्त वृत्तियाँ 5 होती हैं, भूमियाँ 5 होती हैं, अस्थियाँ 300 होती हैं। आचार्य सुश्रुत कहते हैं। दशविध रोगी परीक्षा चरक विमान 8 में है। भूदात्री भूमि आमली को कहा गया है। ब्लड फ्लो नॉट रिड्यूस ड्यूरिंग द एक्सरसाइज इन ब्रेन। एस्पिरिन की डिस्कवरी 1899 में हुई थी, 1899। रक्त का उपधातु है कंडरा एंड सिरा। मन जो है उभेंद्रिय है। बुद्धि का पंचभौतिक संगठन आकाश है, ये आचार्य हारित कहते हैं। साक्षी क्या है? आत्मा। प्रधान अग्नि जो है जठराग्नि है। हेल्पर सेल्स इज टी लिम्फोसाइट्स। हार्ट रेगुलेशन सेंटर मेडुला में होता है। एंड सीटीजेड होता है वॉमिटिंग सेंटर। बाइलरी सॉल्ट्स में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। एंड सर्वाधिक तिक्त द्रव्य कुटकी है। एंड द्रव्यगत पदार्थ 7 होते हैं। औषधि अपना प्रभाव रोग पर डालती है। कषाय रस जो है वायु को बढ़ाता है। मसल्स में ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में मिलता है। वेद उत्पत्ति, ये अध्याय आचार्य सुश्रुत की देन है। द्रव्यगत वीर्य जो है एक्टिव प्रिंसिपल द्रव्य की पोटेंसी है। विपाक संख्या 2 है। गुण के आधार पर वाथर द्रव्य बला है। जीवक प्रयोज्य अंग जो है वो ट्यूबर है। एंड अफीम को मॉर्फिन कहते हैं। अमृता को छिन्नरूहा कहते हैं, गुडूची भी कहते हैं। भूमि आम्ल की लिवर डिसऑर्डर है। श्रेष्ठ विषकन द्रव्य जो है वो शिरीष है। थियोफाइलिन ब्रोंकोडायलेटर है। एंड सल्फासैलिसिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में इसका प्रयोग होता है। योगेंद्रनाथ सेन ने गुण जो है वो 41 बताए हैं। नेक्स्ट इसकी हरिणाल जो है तीक्ष्ण लौ को कहते हैं। पीसीएम जो है हिपैटिक नेक्रोसिस करती है। बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव इसबगोल है। अतिविषा जो है निर्विष है। कैशिया फिस्टुला इस दीर्घ फल है। एंड हेलोपेरिडोल ये है एंटीसाइकोटिक ड्रग। एंड जो डोज है ओरल डोज जो ज़्यादा होती है आईवी डोज से। परपटी जो है पारद का पोट बंद है। सूतेंद्रीय वीर्य प्रद जो गंधक को कहा जाता है। गे सिंदूर में नो पारद 0% होता है। मंडल कुष्ठ में नाग और अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। निर्धूम परीक्षा हड़ताल की और शिलाजीत की होती है। स्वर्ण परमाणु भार जो होता है 196.97। नीलांजन में नाग उपस्थित होता है। न से नीलांजन, न से नाग। ताम्र निष्कर्ष जो है वो माक्षिक कहा गया है। एंड अभ्यंगार्थ प्रयोक्तव्य जो स्नेह पाक है वो खर होता है, आचार्य चरक ने कहा है। आहार विधि विशेष आयतन आचार्य चरक ने 8 बताए हैं। मलेच्छ ताम्र को कहते हैं। लो के 3 प्रकार होते हैं। और बोल प्रॉपर्टी जो है रक्तवित्त में इसका प्रयोग होता है। रक्त धातु गैरिक को कहते हैं। सीनाथ गोगुल में एरण तैल होता है। स्मृति सागर रस में भावना द्रव्य वचा ज्योतिष्मति एंड जाति अगति संप्राप्ति के पर्याय हैं। 7 में समावेश जो है वो उपशय को कहते हैं। मधुमेह में प्रमुख दूषे ओज होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है माइक्सोएडिमा भी कहलाता है। एंड इसमें नेक्स्ट इसकी जो नाग विशिष्ट गुरुता है, नाग की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 11.3 है। मधुमेह के पर्याय हैं। ओजो में, शौद्र में, प्रमेय में ओज क्षय होता है। एंड नेक्स्ट इसकी विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। वातरक जो है उसमें यूरिक एसिड इंक्रीज्ड होता है। एंड कसमोल्स रेस्पिरेशन इज फाउंड इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। हिस्टामिन एलर्जीज में होती है इसकी, मतलब हिस्टामिन जो होते हैं रिलीज होती है एलर्जीज में। एंड अर्ब में छेदन चिकित्सा की जाती है। वॉमिटिंग स्पास्मोडिक पेन दैट अकर्स इन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड सूडो डायबिटीज इन पैनक्रेटाइटिस एंड बेसोफिल्स दे आर डिवॉइड ऑफ फैगोसाइटोसिस। यूरेमिया जो है उसमें जीआई ब्लीड नहीं होता। पंचामृत पर्पटी इसका प्रयोग ग्रैनी में होता है। स्त्री योनि में किंशुकोदक स्राव का मतलब होता है कि पुत्री की उत्पत्ति। मैंने पहले पुत्र की बताई थी, दैट इज़ रॉन्ग। स्त्री योनि में किंशुकोदक स्राव की जब डिस्चार्ज इस तरीके का होए किंशुकोदक स्राव, दैट मीन्स पुत्री की, गर्ल चाइल्ड की उत्पत्ति होती है। गर्भिना पालित है, ये पित्त दोष इसमें इन्वॉल्व होता है। गर्भिणी में वस्ती 8th मंथ में दे सकते हैं। वाग्भट में जो स्तन्य जो होता है 2 अंजलि प्रमाण का होता है वाग्भट के अकॉर्डिंग, मतलब मूड गर्भ निर्हरनाथ मंडलाग्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। उदावरता इस योनि रोग। एंड पेल्विक डायफ्राम जो होता है उसमें लेवेटर एनआई मिलता है। एंड प्रमेय में शिलाजतु का प्रयोग होता है। स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया इसकी 15 to 35 ईयर्स ऑफ एज के बीच में होता है। नवजात को दूसरे दिन लक्ष्मणा सिद्ध घृत देते हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। मस्तुलुंग क्षय जो होता है CSF का क्षय होता है, दैट इज उसके लिए वर्ड जो यूज़ किया गया है वायुस तालवांतर्गत नामयंती, ठीक है। और
इसमें नेक्स्ट इसके 1 वर्ष के बालक की जो लेंथ है 75 सेंटीमीटर, कुकर खांसी 7 से 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड। और इसके बाद है कि जो कपाल भेदन मतलब कि क्रीनियोटमी करपत्र शस्त्र से होती है। वेक्टर ऑफ जापनीज एंसेफ्लाइटिस इज फ्लाई, हाइपर वेंटिलाइजेशन इज इन एल्कलोसिस एंड असाध्य बगंदर इज शंबुक आर्थफ एंड दंत शंखों में आहरण किया जाता है। कॉमनेस्ट एब्सेस इज पेरिनियल एब्सेस। तो दोस्तों मैंने ये रिवीजन भी कर दिया है। ये खूब सारे क्वेश्चंस, आई थिंक अराउंड 100 क्वेश्चंस है ये। आप इसको बार बार सुनिए ताकि ये क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम अगर आए, क्योंकि हर साल रिपीटेडली 1-2 एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगर आए तो आप इसको गलत ना करें। क्योंकि ये जो जैसे 100 क्वेश्चंस हैं तो हर साल मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन भी आ गया तो आपकी रैंकिंग में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और इसके साथ ही अगर आपको PDF चाहिए चरक वॉल्यूम 1 पर सूत्र, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, जिसमें हमने एक एक चैप्टर में से एक एक लाइन पढ़कर एक एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेपरेट करके एक PDF बनाया है बुकलेट फॉर्म में, तो वो ऑनलाइन बुक आपको चाहिए PDF फॉर्म में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 200 रुपये में हम केवल वो PDF दे रहे हैं, जो कि आपको बाज़ार में बहुत 300-400 रुपये में मिल सकती है। एंड क्योंकि ये PDF मैंने खुद बनाई है तो इतनी इफ़ेक्टिवली जो इतनी अच्छी आपको बाज़ार में शायद ही मिले, और ये इफ़ेक्टिव भी है और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे एंड ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। सिर्फ 200 रुपये में हम दे रहे हैं आपको। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसी वक्त PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक धन्यवाद।